सुमन जी, सुमन जी। अरे सुबह सुबह उस पनौती का नाम क्यों ले रहा है तू? सुमन जी, क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहे हो? और पूरे घर को सर पे क्यों उठा के रखा है? मैंने पूरा घर सर पे उठा रखा है। मैंने, अरे सुमन जी कैसी बातें कर रही हैं? मैं कहाँ पूरा घर सर पे उठा सकता हूँ? मेरे में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है ही नहीं। नाजुक हाथों से सब नहीं हो सकता। आपने शायद नोटिस नहीं किया है, लेकिन बीते कुछ दिनों में आप काफी हैवी होती जा रही हैं। प्लीज, ये सारे आपके बचकाने जोक्स। बचकाने जोक्स? बचकाने जोक्स नहीं है, सच बोल रहा हूँ। ऑन अ सीरियस नोट, आप हैवी हो गई, भारी होती जा रही हैं आप। लट्टू? पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर ना एक हैवी पर्सनालिटी वाला जो शख्स है वो घुस चुका है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरी ताकत नहीं है मेरे इन हाथों में, नाजुक हाथों में। मैं क्या करूँ तो क्या करूँ पापा? हाँ पता है आप में ताकत नहीं है, थी कब। और वैसे भी ये सारी बचकाने जोक्स हो गए या और बाकी हैं? क्योंकि क्या है, आपके पास शायद काम नहीं होगा, लेकिन मेरे पास बहुत काम है। तो ये सब बकवास के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। एक सेकंड, बकवास? लाइक रियली? ये ना सीएम सर, बैठिए ना सर। मेरे हाथों की बनी चाट खाइए ना सर। नहीं, एक नहीं, दो प्लेट खाइए ना। इम्प्रेस करना चाहती हूँ ना सीएम साहब को। हो गए इम्प्रेस? अच्छा लग गया उनको, मजा आ गया। अब वो चाहते हैं उस कैंपेन में मेरे साथ साथ आपकी पिक्चर भी, तस्वीर भी वहां पे लगे। पति पत्नी। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, 5 बजे फोटोग्राफर आ रहा है, रेडी रहिएगा प्लीज। व्हाट? नहीं, नेता आप हैं और मुझे पॉलिटिक्स में है शून्य इंटरेस्ट। तो पिक्चर्स आप ही खिंचवाइए, मैं बहुत बिजी हूँ। एक सेकंड, हेलो, एक्सक्यूज मी। दर्शकों, नए नए नाटक की शुरुआत। अखिल भैया, अखिल भैया, अखिल भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी, आपसे कुछ कहना है। क्या? सुमन, हाँ भूमि, मेरी बात सुन। मैंने तुझे ऋषि का अकाउंट नंबर भेजा है, अच्छे से उसमें लॉगिन करके चेक कर एक बार कि पिछले 2-4 महीनों में मित्तल परिवार की तरफ से कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है या स्पेशली उस अखिल की तरफ से। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो। एक सेकंड रुक भूमि। समझिए आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते, बस। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, आप भी मेरे साथ ही नहीं कर सकते, बस। मेरी जो मर्जी मैं करूंगी। एक सेकंड सुमन जी, आपने बोला था आप मेरी हेल्प करेंगे। एहसान एंड ऑल का बदला आप चुकाएंगे तो चुकाइए। मुझे ये सब करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आप ये सब कीजिए, नेता आप हैं। सुमन जी प्लीज देखिए, आप मेरे साथ पिक्चर क्लिक करवाइए। फोटोग्राफर आ रहा है 5 बजे, आपको मेरे साथ होना बहुत जरूरी है, तो प्लीज। हाँ भूमि, मेरी बात सुन। नहीं, मेरी बात सुनिए सुमन जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। भूमि तू मेरी अरे बात। सुमन जी, आप भूमि को भूमि। हाँ भूमि, मेरी बात सुन। मैंने जो बोला वो अभी के अभी कर और चेक करके मुझे बता, और ध्यान रखना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ दी, तू टेंशन मत ले, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है? हाँ चल बाय। क्या खिचड़ी पक रही है? क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? हाँ प्रॉब्लम मेरी है लाइफ की। आप सबसे बड़ी है प्रॉब्लम मेरी लाइफ की। आपको मेरे साथ फोटोशूट करना पड़ेगा। एक सेकेंड, एक तो मुझे कोई चीज करनी नहीं पड़ेगी, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी मेरी मर्जी के हिसाब से। और हाँ, अगर आप चाहते कि मैं आपके लिए कुछ करूं तो तमीज से बोलिए, प्लीज का उपयोग कीजिए। अगर आप ये सब करेंगे फिर मैं सोचूंगी कि मुझे करना है कि नहीं करना है। नहीं कुछ नहीं, मैं कहता सुमन जी आप बहुत स्वीट हैं। मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ ना वो फोटोशूट कर लेना चाहिए, प्लीज। ये जो आपने प्लीज बोला है थोड़ा छोटा नहीं हो गया? थोड़ा खींचे ना, मतलब प्लीज को। प्लीज
नहीं करूंगी। सुमा जी अब हाथ प्यारे हैं तो हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। ओके। आप जानबूझ के परेशान करिए ना मुझे। आपने वादा किया था मुझे कि आप इलेक्शन में मेरी जीत मुझे दिलवा के रहेंगी, और आपने कि यार 5 बजे फोटोग्राफर आने वाले हैं और कैसे आप नेता हैं आप? मतलब इंदौर में इतने सारे लोग परेशान हैं कल के बाद, और आपको अपने फोटोशूट की पड़ी है। आपकी ना प्रायोरिटीज ही गलत है। परेशान क्यों? परेशान है कौन लोग? परेशान है आपके लोग, वो लोग जिनके आप नेता बनना चाहते हैं। आपको पता है ना कल इंदौर में क्या हुआ है? जो भी हुआ है उसके जैसे 80% लोग तो खुश हैं, लेकिन 20% बहुत ही ज्यादा परेशान है। क्या हुआ? क्या है? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? परेशान क्यों है? अब अगर सारे सवालों के जवाब मैं ही आपको इतनी आसानी से दे दूंगी तो आप करेंगे क्या? वैसे भी वेले बैठे हैं। आप नेता बनना चाहते हैं ना, तो अच्छा नेता तो वो होता है जिसके पास लोग आके अपनी प्रॉब्लम्स बता सके, और वो नेता जो सच्ची में जेन्युइनली उसको सॉल्व कर पाए। अगर आपको नेता बनने का इतना ही शौक है तो आप जाइए ना उन लोगों के पास जो लोग आप तक नहीं पहुंच पा रहे, उनके पास आप पहुंच जाइए। देखिए, इंदौरी आपको तभी जितवाएंगे ना जब आप उनके नेता बनने लायक बनेंगे। तो जब आप उनके नेता बनने लायक बन जाए ना, तो मुझे बता दीजिएगा। फिर जितने फोटोशूट प्लान करने कर लीजिएगा, मैं चूं तक नहीं करूंगी। लेकिन तब तक जवाब ढूंढिए, रास्ता खुद मिल जाएगा। जवाब? दौर में कल कुछ हुआ है, क्या हुआ पता नहीं। 80% खुश हैं, 20% दुखी हैं। ये कैसे सवाल है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सुमन? सुमन, अरे अखिल भैया, आपसे हैंडल नहीं होता तो इतनी पीते क्यों? क्या बोलिए ना। सुमन, गॉड, क्या सुमन सुमन का नाम जप रहे हैं आप? बताइए ना, क्या सुमन क्या किया उसने? वो मेरे कमरे में आई थी। क्या? बैठिए आप। अखिल भैया अच्छे से बताइए, कचरा आंटी आपके कमरे में आई थी कब, क्यों? पता नहीं भाभी, कुछ याद नहीं है। फोन पे बात कर रही थी। ओके, किससे बात कर रही थी वो? भूमि। भूमि, जब से सुमी वापस घर गई है ना, वो जब भी फोन करती तो अपना फोन लेकर अकेले बात करने चली जाती है। क्यों? पहले तो सबके सामने ही बात करती थी ना। सही कह रही है भाभी। सच सच बता दे कि क्या खिचड़ी पक रही है। दोबारा पूछ रही हूँ, बता दे क्या बात है। एक तो सुमी वो मित्तल हाउस में वापस गई है, वो भी तीर्थ का एहसान उतारने के लिए, 6 महीने के लिए। हमारी सुमी ऐसी नहीं है भूमि, जिस घर में उसकी बेइज्जती हुई ना, कभी भी वहां में वो लौट के नहीं जाएगी। अब सच सच बता दे कि तुम दोनों क्या छुपा रही हो, बोल। नहीं बुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। आपको पता है ना कि दी को कितने सारे काम होते हैं वहाँ पे मित्तल हाउस में, और ऊपर से हमारे यहाँ भी पैसों की तंगी है। तो दी इतना सब कुछ अकेले मैनेज करती है ना, कितना स्ट्रेस लेती है, कितना टेंशन लेती है वो। तो कभी कभार मन भारी हो जाता है ना, तो कॉल कर लेती है मुझे, कुछ चीज़ें शेयर कर लेती है मेरे साथ, और कुछ भी नहीं सच में। और अब आप लोगों को बताएगी तो आप लोग और परेशान हो जाओगे फालतू में, है ना? सच बोल रही हूँ मैं आती हूँ। झूठी कहीं की। भाभी, आपको काली दाल पसंद है ना? ये आपकी दोनों बेटियां मिलकर पका रही है। कुछ तो गड़बड़ है। अखिल भैया प्लीज याद कीजिए कि वो सुमन भूमि से क्या कह रही थी, क्या बात कर रही थी? कि गुलशन पे नजर रखने का फायदा हुआ। गुलशन पे नजर रखने का क्या फायदा हो सकता है? वो मेरी बेल। इसलिए गुलशन बात करते करते सडनली डर गया। इसका मतलब जब मैं गुलशन से मिलने गई थी, उस भूमि ने मुझे देख लिया था। और कचरा आंटी यहाँ आपके कमरे में जासूसी कर रही थी। भाभी, कहीं उसे हमारे उस राज के बारे में तो नहीं मालूम चल गया जो मैं तो दोनों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे? अखिल भैया, कहीं
कहीं उसे आपके कमरे में कोई सबूत तो नहीं मिल गया? मेरे कमरे में कौन सा सबूत भाभी? अब चलिए। ये सुमन जी अपने आप को ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट समझती हैं, लेकिन तीर्थ मित्तल बेवकूफ नहीं है। ये अपने आप को क्विज मास्टर समझती है ना, लेकिन अब मैं इनके लिए जवाब ढूंढ के लेके आता हूँ। बता दो इनको भी, पहले पता तो करूं कि इंदौर में चल क्या रहा है, क्या हुआ है कल। इंदौर में चोर ने पेट्रोल पंप पे पहले पूजा की, फिर चोरी की। क्या चल रहा है इस देश में? इंदौर में 500 किलो पोहा रोज खाया जाता है। गलत नहीं हो जाए, 500 ज्यादा खाया जाता है यार। और देखें क्या लिखा है। कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% GST कर क्या रही है सरकार यार अपने? गलत है। इंदौर भारत का पहला शहर है जहां भीख मांगना बैन कर दिया गया है। क्या है यार इस न्यूज में? किस चक्कर में डाल के चली गई सुमन इंदौरी? ओह माय गॉड, यहाँ तो नहीं है। क्या नहीं है भाभी? क्या कल भैया आप भूल गए? ऋषि ने आपको पेपर पे अपना अकाउंट नंबर लिख के दिया था। आपको उसके अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए कहा था। मैंने आपसे कहा भी था पैसे डिपॉजिट करने के बाद उस पेपर को फाड़ देना। फिर जब मैं आपका कमरा साफ कर रही थी तो मुझे वो पेपर दिख गया। मैं सोच रही थी आपने वो क्यों संभाल के रखा है। वो पेपर यही था। नहीं भाभी, मेरे पास कोई पेपर्स नहीं थे। अखिल भैया वो पेपर यही था, मैं कह रही हूँ मैंने देखा है। आप ना थोड़ा कम पिया कीजिए। वो पेपर यही था आपके कमरे में। अगर उस सुमन ने वो पेपर देख लिया ना तो वो ऋषि की राइटिंग को पहचान लेगी। नहीं नहीं, ये बात सुमन को पता नहीं चल सकती भाभी। भाभी वो तो बात से बात निकाल लेती।